हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पीजीटी हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षपटलाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोलावीरा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रानी गेदिन लियू। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कार्यवाहियों में महिलाओं ने किस वर्ष भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1889 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाहियों में महिलाओं ने सबसे पहले 1889 में 5वें अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। व्यापार से प्रारंभ होकर फ्रांसीसी एवं अंग्रेज कंपनियां भारत की राजनीति में उलझ गईं। इन दोनों कंपनियों का उद्देश्य आधिकारिक व्यापार करना था। इसके लिए एक अधिकार की आवश्यकता थी। फलतः दोनों में युद्ध हुआ। यह युद्ध 3 बार हुआ, 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक और तीसरा युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मुगल शासक और सूची 2 में कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर का अनुमानित हिस्सा 1/4 था, जहांगीर का 1/20, शाहजहां का 1/7 और औरंगजेब का 1/5। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मंगोल आक्रमण और सूची 2 में संबंधित दिल्ली का सुल्तान दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेर बहादुर का मोइनुद्दीन बहराम शाह होगा, तरमाशिरीन का मोहम्मद तुगलक होगा, शीर मुगल का गियासुद्दीन तुगलक होगा और कुतलग ख्वाजा का अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1688 से 89 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हर्ष को सकलोत रापथ नाथ कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चालुक्य अभिलेखों में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है, भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का स्वरूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूरा लेख विद्या साक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्को डी गामा की जीवनी ओस लूसी दास का लेखक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केमोस। अगला प्रश्न है, कौन सा देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चालकोलिथिक। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरालेख से संबंधित अधोलिखित कथनों को पढ़िए। पहला है, खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी। दूसरा है, गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ है। तीसरा है, जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा असत्य है। जेम्स प्रिंसेप ने पियदसी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में श्रीलंका के राजा तिस की पहचान की थी। आगे चलकर टर्नर ने सर्वप्रथम पियदसी की पहचान अशोक से की। अगला प्रश्न है, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेटिन से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर का चयन कूट में से कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले वीर राजेंद्र प्रथम होगा, उसके बाद विक्रम चोल, उसके बाद राजराज द्वितीय और सबसे अंत में कुलोत्तुंग तृतीय। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके काल में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शाहजहां ने सितंबर 1657 में अपनी बीमारी के कारण औपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकार के युद्ध को टालने हेतु मनोनीत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दारा शिकोह। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम निर्धारित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ और उसके बाद बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1772 में हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या तोपे की सहायता की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सलुम्बर के केसरी सिंह। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राष्ट्रवादी महिला और सूची 2 में उनके कार्यकलाप दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया।
उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया। अरुणा आशफ अली ने भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुईं। अगला प्रश्न है, फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जून 1948 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। अगला प्रश्न है, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइखस्टाग। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल जानी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। अगला प्रश्न है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्नोल्ड टायनबी। अगला प्रश्न है, जुंजी और रेन की अवधारणाओं को किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कन्फ्यूशियस। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की निम्नांकित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले प्लेम्बियर्स समझौता, ये 1858 में हुआ। उसके बाद विलफ्रेंका की संधि, ये जुलाई 1859 को हुआ। उसके बाद ज्यूरिक की संधि, ये नवंबर 1859 को हुआ। और सबसे अंत में सेडोवा का युद्ध, ये 1866 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े चार की परिषद का सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शियोंजी किमिची। अगला प्रश्न है, 1923 में कोरफू विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनान एवं इटली के मध्य। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई उसका नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जातीय सरकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैट्रिक हेनरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य विवाद का मूल कारण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेमल। अगला प्रश्न है, पश्चिमी दुनिया में द अननोन वॉर या द फॉरगेटन वॉर इतिहास में निम्नलिखित में से किस युद्ध को संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरियाई युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से मानववाद के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर तथा जॉन केल्विन किसके लेखन से प्रभावित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिप्पो का एगस्टीन।
अगला प्रश्न है, दास कैपिटल, जिसे कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी साहित्यकार कौन था, जिसे एक विश्व नागरिक की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इरेस्मस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिन का 1772 से 73 ये सही सुमेलित नहीं है। तुर्गो का 1774 से 76 होगा, नेकर का 1776 से 81 होगा और केलोन का 1783 से लेके 87 ईस्वी तक होगा। ये तीनों अपने समय के वित्त मंत्री रहे हैं, लेकिन ब्रिन 13वीं सदी यरूशलेम के एक शासक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लंदन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिसंबर 1805 को। अगला प्रश्न है, मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले रोड्स एंड डोडेकनीज द्वीप समूह प्राप्त करना, ये 1923 में हुआ। उसके बाद फ्यूम पर अधिकार, ये 1925 में हुआ। उसके बाद रोम पैक्ट, ये 1935 में हुआ और उसके बाद रोम बर्लिन धुरी, ये 1936 में हुआ। अगला प्रश्न है, सर फ्रांसिस बेकन की आगमनात्मक तर्क के अनुप्रयोग की पद्धति को निम्नलिखित में से किस कार्य में पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नोवम आर्गनम 1620। अगला प्रश्न है, इतिहास की सबाल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम्सी अंतानियो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोगों की सरकार स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतारा में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।